अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवार। जनरल अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं। पंजाब भर के अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ख़ासतौर पर पूरे पंजाब का लोड लाहौर के अंदर शिफ्ट होता है। लाहौर के अंदर जनरल सर्विसेज न्यू गंगाराम ये बड़े अस्पताल है, चिल्ड्रन अस्पताल के समेत, जहाँ पर बड़ी तादाद में पूरे पंजाब से अस्पताल आते हैं। जनरल अस्पताल एक ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जहाँ पर बरकी रोड, बेदिया रोड, फिरोजपुर रोड और इसके अतराफ के जितने गांव हैं, ये सारे का सारा एरिया, यहाँ से जितने लोग हैं वो इलाज के लिए जनरल अस्पताल का रुख करते हैं। जनरल अस्पताल में सूरत हाल क्या है, मरीजों को किस किस्म की इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इंतजामिया की कारकर्दगी क्या है, एमरजेंसी के अंदर सूरत हाल क्या है, सारी जो सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम में। तो आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, यहाँ पर इलाज की किस किस्म की सहूलियात मिल रही हैं। ये लोगों की बात लोगों से जानते हैं कि उनकी इस हवाले से राय क्या है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। हम सुबह ना 10 बजे के पेशेंट लेके आए हैं। हमें पहले तो हमें 3 घंटे व्हील चेयर नहीं मिली। 3 घंटे व्हील चेयर नहीं मिली इमरजेंसी के अंदर? इमरजेंसी इधर व्हील चेयर इमरजेंसी वालों ने दी है। इमरजेंसी लेके गए, उन्होंने कहा दूसरी तरफ ले जाए, दूसरे 2 नंबर गेट पे। उस तरफ जाने के लिए इन्होंने व्हील चेयर रख ली है, फिर उधर से लेने गए, उधर से व्हील चेयर नहीं मिली। इन्होंने व्हील चेयर उधर नहीं जाने दी, फिर मेरे हस्बैंड उठा के उधर लेके गया। फिर डॉक्टर उठ गए उधर से, फिर उन्होंने कहा जी डॉक्टर इधर आएंगे इमरजेंसी में। इधर आप लेके आए, इन्होंने कहा आप जी इधर सीनियर डॉक्टर कोई नहीं इस टाइम में, आप घर ले जाएं, कल लेके आएगा। ये अभी मसला कितने है। बजे आए थे आप सुबह? हम सुबह पूरे 10 बजे के इधर आए हैं। अभी 2-3 बज गए हैं। हाँ, और यही बगैर टाइम। चेकअप के वापस आ रहे हैं आप? चेकअप के किसी ने चेक नहीं ये किया। जनरल अस्पताल की कंडीशन है कि ये सुबह 10 बजे आए हैं, ये 3 बजे पेशेंट को बगैर चेकअप के वापस लेके जा रहे हैं। यानी 5-6 घंटे एमरजेंसी और आउटडोर के अंदर जलील होते हैं, किसी ने इनको चेक नहीं किया। और अगर आप पूछ लें तो बताएंगे कि सेहत की बहुत बेहतरीन सहूलियात है। किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते। पहले तो झगड़ा करके हमने उधर से व्हील चेयर ली है, झगड़ा करके। ऐसे उन्होंने नहीं क्यों नहीं दे रहे थे व्हील चेयर? क्या कहते हैं? हमारा टाइम खत्म हो गया है। व्हील चेयर का भी टाइम होता है? हाँ, यही तो मैंने पूछा, इंसानियत का भी कोई टाइम होता है? बंदा पूछे अफसोस। मौत का कोई टाइम होता है? इनका क्यों टाइम ऐसे है? टाइम सही करें ना। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, गरीब जरूर है, आप हमारी चीजों में से इन्हें सैलरियां दे रहे हैं, हमारे कटौतियों में से इनको सैलरियां मिल रही हैं, इनको दे रहे हैं। ठीक है। और ये देखें मेरी सास की इतनी कंडीशन खराब है, सुबह 10 बजे के आए, हमें किसी ने पूछा नहीं है। इधर 5 घंटे के बाद ये बगैर चेकअप के वापस जा रहे हैं। और हम 2000 किराया लगा के आए हैं। कहाँ से आए आप? ये इधर से ललियाने के करीब से, मुस्तफा बादल लेनी से जी, थोड़े से इस तरफ से ये इधर इधर माँ जी की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? तो जी सच्चावा ना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ये दिखाओ यार जरा। करने इधर हावे देखो ਤੁਹਾਡੀ मां जी करदा है। अगर इस पेशेंट को भी व्हील चेयर नहीं मिल रही तो किसको मिल रही है? इसके लिए भी व्हील चेयर नहीं है तो किसके लिए? जरा इनका ये जरा जख्म दिखाएं इनका। कुत्ता बना के ला लो। अगर इनको भी व्हील चेयर नहीं मिलनी तो फिर बंद कर दें अस्पताल को। आप किस लिए रखा हुआ है? 5 घंटे हो गए। मामा जी चेक नहीं हुआ आपका? पुत्र पहली बार कीता, सानू पता ही नहीं बच्चिया, सानू पता हुंदा से ऐसे काम च पैना। आपकी वालदा? जी वालदा ही सुनते। तो क्या हुआ फिर? फिर वापस आ गए हैं, बस फिर जा रहे हैं हम लैके, कह रहे हो कितने ले जाओ, इधर नहीं काम हो सकता। किसने कहा ये? डॉक्टर बता रहे हैं बस। जनरल अस्पताल से डॉक्टर कह रहे हैं इनको ले जाए यहाँ हाँ से। जी, ले जाएं। ये डरमा का पेशेंट है? हाँ जी। तो डरमा का तो डिपार्टमेंट इतना बड़ा है यहाँ बस पर। नहीं करते, बस किसी की बात नहीं सुनते हो, बस ऐसे बजा रहे हैं, ऐसे भाग जाओ, ऐसे भाग जाओ, बस ऐसे, बस सुबह से भगा रहे हैं बस। सहूलत नहीं मिली आपको? मुतमईन है वज़ीर आला पंजाब की हाँ कारकर्दगी? जी, उसको एंड लेने चाहिए, उसको बताना चाहिए मरियम नवाज को भाई इसको अच्छा करें, समझाए इसको अच्छी तरह। बहन जी आप मुतमईन नहीं है वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से? इधर देखें इधर। नहीं, क्या कहेंगी आप? वो काम अच्छा कर रही हैं, अच्छा। लेकिन ये जो उनके वर्कर है ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है ना? ये उनकी जिम्मेदारी है। इनके ऊपर आए, इनको पूछें कि क्यों नहीं आप काम अच्छा कर रही है। मरियम नवाज काम सारे अच्छे कर रही हैं, लेकिन ये वर्कर नहीं अच्छे। क्यों नहीं अच्छे? ये डॉक्टर्स क्यों नहीं पूछ रहे? इतनी बुरी कंडीशन में जो पेशेंट अस्पताल के अंदर आया है, 5 घंटे मुसलसल ख्वारी के बाद यहाँ से चेकअप के बगैर वापस जा रहे हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल है। कि अगर आप जनरल अस्पताल के अंदर भी आके बगैर चेकअप के वापस जाएंगे तो फिर अस्पताल आने का जो मकसद है वो आपका ख़त्म हो जाता है। इसको देखने की ज़रूरत है MS साहब को, प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर साहिबान को, कि एक बुजुर्ग पेशेंट उसका व्हील चेयर नहीं दे रहे। आपसे ID कार्ड वगैरह मांगा था? जी, हमने ID कार्ड जमा करवाया, वो लेने गए। मेरे हस्बैंड के जो बेटे हैं हाँ। वो लेने गए हुए हैं, मतलब कि ID कार्ड वापस लेने गए हैं, व्हील चेयर देने गए हैं।
आप तो सोच के आएंगे जर्नल जाएंगे सारा इलाज हो जाएगा, जी बिल्कुल, हम यही सोच के आए थे, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। जी उन्होंने पूछा ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का दावा है कि सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराम की जा रही हैं, इलाज मुआवजे का बेहतरीन इलाज है यहाँ पर। लेकिन ये सूरत हाल आप देख लें, यहाँ पर जो कंडीशन है मरीजों के साथ जो किया जा रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है कि अगर 5 घंटे एक पेशेंट को व्हील चेयर नहीं मिलेगी तो वो हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं। प्राइवेट अस्पताल तो नहीं है ना, ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का बजट आप देते हैं, व्हील चेयर यहाँ पे देते हैं तो उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जाती है, बाकायदा इवेंट मुनक्किद किया जाता है कि 10 व्हील चेयर जो है वो जनरल अस्पताल को, सर्विस अस्पताल को, फ्रॉड डिपार्टमेंट को दे दी हैं। तो किस लिए दी हैं? अभी हमने आपको पेशेंट की कंडीशन दिखाई है, उनका पाँव दिखाया किस तरह का है। अगर इस किस्म के इस बर्थ के अंदर भी मरीज को व्हील चेयर नहीं मिलनी है तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी के ऊपर, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेरी वालदा ना बहुत तबीयत ख़राब हुई है, उसके पैर में से चीरा आया हुआ है, तो ये इधर आए हैं सवेर के, कभी व्हील चेयर नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता। हमने उठा कर लगाए वो उस तरफ, वो दूसरे 2 गेट में, तो उधर भी ऐसे हम जलील होकर गए। डॉक्टर उठ गए, कह रहे हैं कि अब नहीं होगा, ये इमरजेंसी में ले जाए। हम इमरजेंसी में लेकर आए हैं तो इधर भी इन्होंने ये कहा कि अब नहीं होगा कुछ भी, आप इसे घर ले जाओ। आप मसला क्या है आपकी वालदा? मेरी वालदा का मसला है, ये शुगर की मरीज़ है, उसके पैर में ना जख्म बन गए बहुत डूंगे डूंगे। ठीक है। तो हम इसलिए आए कि पहले कहने अस्पताल में चेक करवाया हिंडस में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सब हमारा मसला ये बड़े अस्पताल ले जाएं। बड़े में ले जाए, जर्नल में ले जाए। हम जर्नल में लेकर आए हैं, तो इधर आए हैं, इधर भी ऐसे ही हम जलील हो के सुबह के आए हैं 10 बजे के, तो कभी इधर कभी उधर करा कर हमारा कुछ भी नहीं होना। आखिर उन्होंने कहा घर ले जाओ इसे। आउटडोर गए आप? हाँ जी, ऑर्डर में गए। इमरजेंसी ले जाए? उन्होंने कहा इमरजेंसी ले जाए। इमरजेंसी वाले कह रहे हैं ऑर्डर ले जाए, इमरजेंसी वाले कह रहे हैं उधर ले जाए। अब उन्होंने कहा कि हमने कहा कि वो डॉक्टर उठ गए, वो कह रहे हैं कि उधर चले जाएं, वहाँ बड़े डॉक्टर आएंगे तो आपका हल हो जाएगा उधर। इधर आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई आप ले जाओ घर, कल लाना। तो इसलिए हम फिर वापस। आपकी वालदा की उम्र कितनी? मेरी वालदा की उम्र हैगी है कि 55 कुछ साल है। ये 55-60 साल की खातून को ये इस तरह जलील करेंगे लाके, बार बार बेचारे लेके आएंगे। गरीब आदमी के लिए एक बार अस्पताल आना बहुत बड़ा मसला होता है। हमारे घर के ऐसे हालात हुए हैं, जाकर देखें यार, रोटी भी नहीं है। मेरा रक्षा था वो भी चोरी हो गया। मैंने थाने में चक्कर लगाए, जिद के कहीं भी जाकर हमारी किसी ने नहीं बात सुनी। रक्षा चोरी हो गया? रक्षा भी चोरी हो गया। हमारा चिंचिंग रक्षा था, उससे रोजगार था। मेरा बच्चा भी 10 महीने का है, तो मैं जैसे कहीं फैक्ट्री पर भी काम करने के जाता हूँ, कोई भी नहीं फैक्ट्री वाला भी रखता। वो कह रहा भी नहीं भाई आके। रक्षा चोरी हुआ? हमारा रक्षा को अभी हो 1 साल हो चुका। पुलिस वाले क्या कहते? पुलिस वाले गए उसके पास, उन्होंने एक मुझे मोटरसाइकिल टूटी फूटी दे दी कि ले जा इसे जो करना कर। वो मैं लेकर आया हूँ, वो भी उसे मेरी ख़राब है। भी इंजन का काम होने वाला है, सब कुछ होने वाला, उसका 10-20 हज़ार उस पर लगना। मेरे घर में कभी खान के रोटी नहीं आएगी तो मैं कैसे बच्चों को पालूँ? गुजारा कैसे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, एक टाइम खा रहे हैं कि दूसरे टाइम का पता ही नहीं कैसे कब मिलेगी, किधर से किसी मिन तरला करके रोटी पानी खा रहे हैं हम। एक जो हालात हुए हुए। बच्चे कितने आपके? मेरे बच्चे एक ये 10 साल का है, एक 7-8 साल का बच्चा है मेरा। ये तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल हुआ है। हुकूमत तो कहती है बहुत ज़्यादा सहूलियत है गरीबों के लिए। कुछ भी नहीं सहूलियात। हमने कहीं भी काम के लिए कहा, कितना भी नहीं काम में मुझे कुछ भी नहीं मिला। पुलिस क्या कहती है आपसे? पुलिस वाले यही कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल मुझे दी है, वो ले जा घर। ये डॉक्टर को आपने बताया कि मैं इस कंडीशन से आया हूँ, मैं परेशान हूँ, डॉक्टर मैं साहब- वापस दोबारा कितना किराया लगा के आया? अब 1000 रुपया आने का लगा लिया है, 1000 रुपया अब जाने का लग गया। जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको ये नहीं पता उसने शाम में खाना कहाँ से खाना है, सुबह की रोटी खा ली है, दोपहर की कहाँ से खानी है। अगर आप बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखते हैं तो वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ऐसे अगर ऐसे मरीज को हॉस्पिटल आके इलाज नहीं मिलना सरकारी अस्पताल में जहाँ पे अरबों रुपए का बजट है, तो बंद कर दें। फिर क्यों खोले हुए हैं आपने? अगर ये बंदा रो रहा है, इसके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन ये अस्पताल में आके जलील हो रहा है, अपनी वालदा को लेकर सुबह 5 घंटे में ये चेक नहीं करवा सका, तो फिर मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप खुद बताएं कि अस्पताल की कारकर्दगी क्या है। ये कहाँ पे जाएं गरीब लोग? ये ना तो प्राइवेट को अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये 5000 रुपये पेशेंट की फीस दे सकते हैं, ना ये टेस्ट करवा सकते हैं प्राइवेट से। ये गवर्नमेंट में आते हैं तो 5-5 घंटे व्हील चेयर नहीं इनको मिलती, तो फिर क्या ठीक है? कहाँ पे ठीक है सारा कुछ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अभी कोई पैगाम दे वज़ीर आला पंजाब को। हम तो वज़ीर आला पंजाब को यही कहते हैं कि हमारी सुने, हमारा रोज़गार का सिस्टम सोचे। मेरी वालदा अस्पताल में आई हुई, उसका भी सोचे कि क्या अभी आप नहीं दे तो उसके पाँव दिखाएं, उनको देखें कि क्या हो रहा है उसके साथ। कंडीशन काफी खराब है। बहुत कंडीशन है ख़राब उसकी। ऐसे हम अपील ही कर सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं। तो कैसे आप तो दिन रात देखते होंगे घर में बड़ी तकलीफ? बहुत तकलीफ होती है इनको देखने में। मंजी से उठ नहीं सकती,
पेशाब है वहाँ मंजी पर बैठी की जा रही है, सब कुछ ऐसे हालत हुई हुई लेकिन इसकी। डॉक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। डॉक्टर से कुछ नहीं फर्क, डॉक्टर ने अभी देखा भी है तो फिर भी इधर। आगे कह रहे हैं ये पास व्हील चेयर लेने के लिए 5 घंटे से जलील हो रहे हैं। ये सुबह 10 बजे से इमरजेंसी में आए हैं, कभी आउटडोर जाते हैं, कभी इमरजेंसी, और ये व्हील चेयर ढूंढ रहे हैं आईडी कार्ड लेके। हालांकि सिस्टम ही होना चाहिए कि यहाँ पर इमरजेंसी के बाहर हर किस्म की सहूलत और जो एम्प्लॉई हैं अस्पताल के मौजूद होने चाहिए कि अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो चल के जा सके तो उसे खुद फौरी तौर पे लेके जाएं। जो नया बंदा है उसे समझने में टाइम लग जाता है, काउंटर कहाँ पर है, पर्ची कहाँ पे बनेगी, किसको चेक करवाना है। इसको कहते हैं सहूलत कि अगर यहाँ पर आपके लोग खड़े हों। ये तो बेचारा 5 घंटे से व्हील चेयर ढूंढ रहा है, वो नहीं मिल रही इसको। अल्लाह आपके लिए खानियाँ पैदा करे जी। वज़ीर आला पंजाब को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सीरियस मूड के ऊपर आप अस्पतालों के दौरे कर रही हैं, आप ट्राई कर रही हैं हालात को बेहतर करने की, लेकिन कंडीशन ये है कि ये लोग जलील हो रहे हैं यहाँ पर और ये खुद बता रहे हैं। इधर आगे बताएं क्या कह रहे हैं आप? कौन कहता है सिफारिश चलती? यहाँ चलती सिफारिश, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप क्या आप चेक करवाने आए थे? हमारे यहाँ पर खुद के 3 पेशेंट डेथ हुए हैं। डेथ हुई है हाँ, आज? मेरी वालदा की हुई है, मेरे चाचू के बेटे की हुई है। कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, सिर्फ गरीब बंदे को यहाँ पर फजूल में जलील करते हैं, मुफ्त में। कुछ नहीं है यहाँ पर। हुकूमत तो कहती है अस्पतालों के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। कोई बेहतर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ जलालत है। गरीब के लिए यहाँ पर जलालत है, किसके पास पावर है उसका यहाँ पर काम चलता है। नहीं, कौन बात नहीं सुनता है? इंतजामिया भाई नहीं यहाँ सुनती, पर टेस्ट वाले नहीं सुनते, इंतजामिया डॉक्टर। भी नहीं सुनती, डॉक्टर भी नहीं सुनते हैं। मेरा खुद का अजीज, मेरा अपनी बड़ी बहन का बंदा है। ठीक है, हाँ, बहनोई है आपके? बनवाई। ठीक है, यहाँ पर एडमिट हुए थे, 5 दिन वो ऐसे स्टेटस के ऊपर पड़े रहे थे। उसके 5 बाजू रोज स्ट्रेचर के ऊपर पड़े रहे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में ये कैसे मुमकिन ठीक है, है? उसकी रीढ़ की इमरजेंसी तो हड्डी- मतलब ये है कि फौरी इलाज। फौरी इलाज, रीढ़ की हड्डी, दोनों पाँव, घुटने, ये दोनों टूटे थे। 5 दिन ऐसे पड़ा रहा। कोई यहाँ पर चेकअप नहीं है, कुछ नहीं है। बस आते हैं, चाय पी, खाया पिया, घूमे, डॉक्टर डॉक्टर इस तरह करते हैं, सारा अमला इस तरह करता है। सभी ऐसे, छोटे टेस्ट से लेकर वगैरह। बड़े वगैरह यही है सब। तो वज़ीर आला पंजाब तो कहती है इलाज बहुत जबरदस्त हो रहा है, बहुत सहूलियत है। वज़ीर सेहत कहते हैं अरबों रुपए का यहाँ पर बजट। चक्कर जब लगाने आते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जब वो चले जाते हैं फिर वही रंडी रोना। उनके क्या आने से कर पहले सकते हैं? मरीजों को निकाल के कमरे में बंद कर देते हैं और जो सब अच्छा है वो दिखाते हैं और सब सम अच्छा। टाइम बेड के ऊपर अपने नीटनेस दिखा पेशेंट देते हैं। अपने मुलाजमीन को लिटा देते हैं। ऐसा ही होता है यहाँ पर, बस बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ पर। वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम वज़ीर दें? आला पंजाब को मेरी यही दरख्वास्त है, ये तवज्जो करें। ठीक है, गरीबों के ऊपर कुछ तो हमदर्दी करें, रिक्वेस्ट है। ठीक है, कोई ऐसा यहाँ पर दायरा करे, इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कोई ना सहूलत कोई मिले। सहूलत मिले, गरीब बंदे की सुनाई हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। गरीब देखो आप, अभी भी आप वो पेशेंट के चाचा- लिए आए? नहीं, अभी तो मुझे यहाँ पर कोई दोस्त था, उसके पीछे आया था। चलें, बाकी अल्लाह करे। अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेन सेंटर होता है जो गरीब मरीजों के लिए बनाया जाता है ताकि उनकी सुनवाई हो, उनके टेस्ट फ्री हो। एक आम मरीज जो है वो टेस्ट फ्री नहीं करवा सकता। अगर आपने 3-4 हज़ार रुपये का टेस्ट करवाना है तो वो करवाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से उधार उठाना पड़ता है। उसके बगैर तो आप टेस्ट नहीं करवा सकते। और जब सारा दिन लाखों रुपए के टेस्ट होंगे, हज़ारों रुपए के टेस्ट होंगे और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो ये बड़ा तकलीफदेह है। और इसको वही लोग समझ सकते हैं जो पैसा लगाते हैं, अपनी कोई ना कोई कीमती चीज़ बेचते हैं, अपना घर, प्लॉट, कुछ भी चीज़ बेचते हैं और उसके बाद इलाज के लिए जब जाते हैं अस्पताल तो ये बड़ा तकलीफदेह है उनके लिए। ये सूरत हाल, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जनरल अस्पताल की एमरजेंसी है जिसके ऊपर जो है हुकूमत को, इंतज़ामिया को बेहतरी के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। माँ जी, क्या मसला है आपका? क्या मसला है आपका? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। कितों आए हो तुसी? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੇ ਆਈ ਹਾਂ। काने से आए हैं और बगैर इलाज के जा रहे हैं? अल्ट्रासाउंड भी नहीं हुई? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। कितना रेंट लगा के आए? ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ 200 ਲਾਏ ਆ। ये तुसी ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਲਟਰਾਸਾउंड ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਡਈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ। क्योंकि आपको लगा कि ये अस्पताल आपके लिए बने हैं, ਹਾਂਜੀ तो यहाँ पे आके क्या फील हुआ आपको? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। वज़ीर आला पंजाब तो कहती बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। नहीं, इलाज नहीं अच्छा हो रहा है इधर, तो बहुत एक ही जलालत बहुत ज़्यादा है इधर। क्या दलालत हुई है? सिफारिश चलती है और कुछ नहीं चलता इधर। अच्छा, आपकी सिफारिश नहीं है? हमारी नहीं इधर है, हम क्या करें फिर। ठीक है, यानी अब आप अल्ट्रासाउंड के लिए दोबारा आएंगे 5 तारीख को या जिस दिन भी आपको बुलाया है, उतने दिन के बाद अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद डॉक्टर साहब चेक करेंगे और फिर टाइम देंगे। अगर उनका दिल चाहा तो
अगर सहूलियात मैसर हुई तो फिर उसके बाद कोई 2-3 महीने के बाद हो सकता है कि इनका मसला जो है वो हल हो जाए। यही सूरत हाल अस्पतालों के अंदर, ख़ास तौर पर जनरल अस्पताल के अंदर जो है जो हमेशा ये क्लेम किया जाता है, ये अस्पताल एक ऐसी प्रेमिसेस में है जहाँ पर ये सारा इलाका, देहाती इलाके, बेदियाँ रोड, फिरोजपुर रोड, बरकी रोड से लोग यहाँ पर आते हैं। कसूर से लोगों का पहला पॉइंट शहर के अंदर एंटर होते ही ये वाला अस्पताल है। और अगर यहाँ पर ये सूरत हाल है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ से क्रॉस करके आप अस्पताल जो दूसरे शहर के अंदर अस्पताल हैं जनरल के अलावा, सर्विसेज, म्यू, गंगाराम, तो फिर वहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या सूरत हाल होती होगी। क्या मसला है आपका? मैं यार यहाँ पर ना कुछ दिन पहले अपनी मदर को लेकर आया था। ठीक है, यहाँ पर इन्हों का यही हिसाब है कि अलग सिटी स्कैन, एक्सरा, हर चीज़ फ्री है। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं, गार्ड आता है, आते साथ पूछता है क्या मसला है, मसला बताते हैं, आप हमें 2000 रुपये दें, आपका हम लोग सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, गार्ड कहता है, अच्छा? आपका सारा चेकअप वगैरह करवाते हैं। तो हमने 1-2 दफ़ा दिए हैं पैसे, बाद में अपना नंबर दे दिया उनने कि जब भी आपको कोई काम वगैरह हो तो हमें कॉल करना है। ठीक है। हम 3-4 दफ़ा आए हैं यहाँ पर, वालदा को लेकर आया हूँ मैं। तो उसको आप कॉल करते हैं? कॉल नहीं करते, हम लोग वैसे आ जाते हैं, यहीं पर ही मिल जाता है वो। तो आगे से वो आता है, साथ ही ना पर्ची बनवाता है हमारी, चेक करवाता है और 1000 रुपया ले लेता है वो। आप एमरजेंसी के अंदर आते हैं, गार्ड आपसे 1000 रुपये लेता है, 1000 रुपये लेता है, फिर आपको पर्ची बनवा के चेक करवाता है और वापस भेज देता है वापस से। वल्लाह यहाँ पर अकबर। सर ये हाल है कि यहाँ पर यहाँ वाकफियत चलती है, यहाँ पैसा चलता है। वैसे दूर दूर से लोग आए होते हैं, गुजरात वाले, मुल्तान से, पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हों से जाके पूछें, ऊपर पेशेंट के साथ वाले बैठे होते हैं तो उन्हें धक्के मार के नीचे भेजते हैं। अच्छा। उन्हों का सामान सारा पुलिस चौकी पे भिजवा देते जो हैं। अपने पेशेंट के साथ आए होते हैं उनके निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जो सामान उनके काम का था वो साइड पे कर लेते हैं, जो नहीं काम का था वो अच्छा, बाहर सामान कर- में भी घपला करते हैं? जी। जो पेशेंट के अटेंडेंट के साथ सामान जी। होता है वो भी गायब कर देते हैं? ऐसे ही है। अच्छा, तो जो काम का था वो निकाल लेते हैं, जो नहीं काम का था वो फिर यानी side पे इमरजेंसी रख में आए देते पेशेंट के अटेंडेंट का सामान गार्ड ही चोरी कर लेते हैं। हैं? जी, यहाँ पर अक्सर बाइकें लोगों की चोरी होती रही हैं। प्लग निकाल लेते हैं, जी। बैटरी निकाल के ले जाते हाँ हैं, और अगर आपकी बड़ी गाड़ी खड़ी है तो उसकी कोई ना कोई चीज़ साइड मिरर उतार के ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ही ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत है। आप बताएं क्या मसला है आपका? इसलिए मैं दवाई लेने आया। मिल गई है आपको मेडिसिन? मिल गई। ये जो साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं जी? जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे होता है? नहीं भी मिलता क्या सूरत हाल है? अंदर मरीज ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ किसको देने पड़ते हैं? ਗਾਰਡ ਨੂੰ। उसके बगैर नहीं मिलने देता? नहीं मिलने देते उसके बगैर, नहीं मिलने देते पैसे को बगैर अंदर। कहते हैं जाओ जाओ, जब तक पैसे नहीं देंगे हम आपको मिलने नहीं देंगे। अटेंडेंट को मरीज के साथ नहीं मिलने नहीं देते, मिलने देते। जो इमरजेंसी में पड़ा जो है, इमरजेंसी में जब पड़ा तक है। पैसे नहीं देंगे। जब तक पैसे नहीं देंगे। ये कंडीशन है कि ये जो लोग इमरजेंसी के अंदर आए हैं, इन्होंने अपने पेशेंट को मिलना है जिसको यहाँ पे इलाज के लिए ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसको मिलने के लिए इनको गार्ड्स को पैसे देने पड़ते हैं। ये कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं। कितने पैसे लेते हैं? वो कहते हैं जितनी मर्जी दे, 200, 200, 500, 1000 अपनी मर्जी से देने हैं। जब तक पैसे नहीं देंगे अंदर जाने नहीं देंगे वो। और अगर आप नहीं देंगे तो? अंदर नहीं जाने देंगे, मिलने नहीं देंगे मरीज से। मिलने नहीं देंगे आपको? मिलने नहीं देंगे। ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अगर दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता कि आपने इमरजेंसी में अपने अटेंडेंट ने पेशेंट को मिलना है तो उसके लिए उसको गार्ड को पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि हो सकता है उसके पास पैसे हो ही ना, वो दवाइयों के लिए पैसे ना हो, टेस्टों के लिए पैसे ना हो, बिल्कुल। लेकिन वो गार्ड को देगा नहीं तो वो समझे कि उसका पेशेंट जेल के अंदर है। जेल के अंदर है, बिल्कुल सारी बात है, जेल के अंदर है। मिलेंगे नहीं तो जेल के अंदर ही है वो। हाँ, यही सूरत हाल है जी। यही सोचते आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत तो कहती बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। मरीज बोलो ना कि चेक करे आके, खुफिया बंदे भेजे ना। वो जब आती हैं तब तो ये सारा कुछ अच्छा दिखाते हैं, जी हाँ, तब तो जो पेशेंट है उनको उठा के कमरे में बंद करते हैं, जो सारा अच्छा अच्छा है उनको बेड पे बिठाते चाय हैं। पिलाओ, हाँ। पैसे दो, खाना ला के दो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं, अभी अभी राउंड हो रहा है जी, राउंड हो पैसे रहा है। देगा ये स्कूटी वाले। ये राउंड हो रहा वाला जो जुमला है ना वो सारा दिन चलता है। जी हाँ, बिल्कुल सारा दिन चलता है। ये आप पैसे दें तो राउंड खत्म हो जाएगा। राउंड खत्म हो जाता है। यानी ये ऊपर वाले हमले से ज़्यादा नीचे वाला हमला लूटता है, जिसमें आया है, जिसमें गार्ड है, वार्ड अटेंडेंट है, जी। ये ज़्यादा लूट मार करते हैं। बिल्कुल यही है। आप अभी चले जाएं, आप मत शो करें, जहाँ मीडिया वाले हैं आप जनाब बोलेंगे जी, आपको पता चल जाएगा।
ये बहुत तकलीफ सूरत हाल है। अस्पतालों के अंदर आने वाले मरीज जो हैं उनको इस तरह से जलील किया जा रहा है कि वो अपने अटेंडेंट से मिलेंगे तो उसके लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे, आपने जाना नहीं है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है अस्पताल में? सूरत हाल सर इंतहाई ख़राब है, बेडिंग इंतहाई कम है, बेड बहुत कम है, बेड बहुत कम है और एक बेड पे दो मरीज़ हैं और इमरजेंसी में और दोनों मरीज़ ऐसे हैं कि दोनों फालिज के मरीज़ हैं। उनको पता भी नहीं है कि एक दूसरे को टांगे मार रहा है और दूसरा उसको टांगे मार रहा है। अब मेरे वाले साहब की जो 80 साल उम्र है, उनके साथ जो पेशेंट है उसकी तकरीबन 55 ईयर्स एज है। अब वो इतनी मुश्किलों से हमने रात गुजारी है, जब डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया तो कहते हैं हम मजबूर है, क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सेम बेड उसके ऊपर वही हमारी चादर। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मैडम इस चीज़ पे थोड़ा सा जोर दें। एक ही पूरे पंजाब में जो न्यूरो सर्जरी का जो हॉस्पिटल है, पिंस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस, तो इसके लिए या तो फिर हम जैसे बहुत दूर से आते हैं, हमारे इलाके में कुछ इस तरह के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। जैसे मैं हाफिजाबाद से आया हूँ, इमरजेंसी में रात को इधर पहुँचा हूँ, यहाँ पे 3 घंटे तो इमरजेंसी में वेट करना पड़ा है। किस लिए वेट किस लिए किया? वेट किस लिए करना पड़ा? इमरजेंसी का तो मतलब ही है कि फौरी इलाज, यही तो मसला है। बल्कि पर्ची की भी वहाँ पे इजाजत नहीं है। होनी मीडिया से कहता हूँ कि मीडिया अंदर जाके सर चेक तो करे, एक दफ़ा देखे कि हो सकता है कि वो जो सीवियर केसेस हैं उनको पहले डील करते हो, हमारा सीवियर केस ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें 4 घंटे वेट करना पड़ा है। 4 घंटे यार इमरजेंसी में वेट करना पड़ा। रात को 10:30 बजे आया हूँ, तो समझ आता है कि मैं 10:30 बजे आया हूँ। जो वार्ड में मेरे मरीज की एंट्री हुई है वो 2:28 पे हुई है, आप उससे हिसाब लगा लें। 10:30 आए हैं और 2:30 बजे आपकी एंट्री हुई है। एंट्री उधर वार्ड में शिफ्टिंग हुई है, हाफिजाबाद से आए हैं। हाफिजाबाद से मैं उतना टाइम आपको आने में लगा है जितना टाइम यहाँ पे वेट किया है? वेट किया सर, वेट। और दूसरी बात सर, अभी एक और चीज़ आपको बता दूं, आप रात को आए, मैं आपको दावे से कहता हूं, ना आपको यहाँ पे स्ट्रेचर मिलेगा, ना आपको व्हील चेयर मिलेगी। मैं बाई गार्ड कह रहा हूँ, मैं अपने वालिद को खुद अपने हाथों पे उठा के इमरजेंसी में लेके गया हूँ। अच्छा जी, इतनी खराब सूरत हाल है? मैं अपने वालिद साहब को अपने हाथों पे उठा के लेके गया हूँ। व्हील चेयर नहीं मिली आपको? व्हील चेयर नहीं मिली, स्ट्रेचर किसी ने नहीं दिया। उसने कहा जी ID कार्ड दे दें, जब आएगी आपको दे देंगे। पेशेंट तब तक पड़ा रहे? पेशेंट तब तक पड़ा रहे। मैं अपनी खुद एम्बुलेंस में पड़ा है तो पड़ा रहे, बाहर पड़ा है फर्श पे तो पड़ा रहे। ये कौन सा निजाम है सेहत का? ये कौन सी सहूलियत मिल रही है आपको? बार बार हम कह रहे हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब जैसे हमारी बहुत एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज पे, जिस चीज की हमें बेसिक नीड्स हैं उन पे उनको पूरा करें, उनको पूरा किया जाए। हाफिजाबाद में आप अच्छा काम कर रही हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप हमारी सीएम है, लेकिन इस चीज पे हमारी स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे फोकस करें थोड़ा सा। ठीक, आप बताएं क्या कह रहे हैं? मेरी अपनी वालदा ते फोत होए ने, सुबह तो ला के सुबह फर्स्ट टाइम अजाना टाइम मैं लेके गया ते उन्होंने फाइल भरन दे टाइम अजाया किया नहीं किया। पहले हम ट्रीटमेंट करिए, बाद च फाइल च लिख लिए की इंजैक्शन वगैरह दिते, की डोज दिते ने। पहले मरीज को देखना जरूरी है कि पहले फाइल भरनी जरूरी है। पहले फाइल, अच्छा पहले मरीज को देखे ना, वो तो फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी हो जाती है। पहले फाइल भर देने, कहते फाइल होएगी तो असं कुछ करांगे, उस तो पहले असं कुछ नहीं कर सकते। मेरे वालदा तड़फ रहे ने, पहले शुगर लो है, फिर हाई हो गई है, फिर जी देख रहे हैं तड़प रहे। कोल डॉक्टर बेटे ने कंडीशन इमरजेंसी में आके हुई है, इमरजेंसी में ड्रिप लगा दी है। पहले तो उन्हें पता नहीं कि ड्रिप लगानी कौन सी है। मेरे वाले साहब ने बताया बेटा ये ना जो है ना डोज, ये ड्रिप में लगाना है, फिर ये इनको फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ लगा रहे हैं, ऐसे करते करते क्या हुआ बाद में? वालदा की तबीयत डाउन होती गई। आते हैं चेक करते हैं, भी चेक करो, कुछ दो, भी डोज दो, इंजेक्शन लगाओ, कुछ मेडिसिन दे ना, कुछ चीज़ है जिससे फाका हो। अभी भाई भी है हॉस्पिटल में, वो दिमाग वाली वार्ड में, HDU में। अभी फोन आया भाई का, अभी मेरा भाई तड़फ रहा है, 5 डॉक्टर बैठा है, सुन नहीं रहा। उसे मैंने कहा मोबाइल पे लगा होगा, डॉक्टर बैठे हुए हैं, मोबाइल यूज कर रही होंगी। ज्यादातर रात को ये सिस्टम होता है, क्योंकि पेशेंट तो मरते रहते हैं, पेशेंट मरता देखना कौन सी बड़ी बात है। और एक गया दूसरा आएगा, वो मरेगा, तीसरा आ जाएगा। मरने आपके मरने, मेरे मरने, उनके थोड़ी मरने हैं। जब मरीज आखिरी सांस पे फिर दबाते हैं, भागते हैं, भी पहले देख लो बंदा उसे कवर कर ले। जब कवर होने की हालत में तब कोई कवर नहीं करता। अभी वो फोन कर रहा है, अभी कोई सुन नहीं रहा, मैं बुला रहा हूँ, वो रो रहा है भाई। दूसरे को झटके लग रहे हैं सुबह से। मैं पहले थोड़ी देर पहले गया हूँ जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो जो डोज वज़ीर आला साहब ने देना है हमने तो वही लगाना है। क्या कहते हैं? जो वज़ीर आला ने देना है वही लगाना है। वो कहते हैं जी हम वज़ीर आला ने ये तो नहीं कहा ना कि आप पास बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करते रहे, आपने पेशेंट को देखना नहीं है। अगर बचता है, हमारा मरीज बचता है, कोई बाहर से दवाई लाने से तो लिख दें, बता दें, इंसान की बेहतरी होती तो करें। आप किसी का मरीज इस चक्कर में मर जाए कि हुकूमत ने अंदर दवाई नहीं दी, बाहर से आप ला नहीं सकते। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं, कोई इतना ना खास तौर पे। ये वालदा आपकी जो है उनको बाद में किया ना ट्रीट या नहीं? वालदा तो फौत हो गए यहाँ पर इमरजेंसी में? नहीं, वहाँ पर हुए हैं, वो इससे दूसरी साइड पे जो बिल्डिंग है। अभी भाई है हॉस्पिटल में, वो भी आखिरी कंडीशन पे है। अभी उसके पास जा रहा हूँ। रुके जरा एक मिनट। माँ जी
इलाज होया ਤੁਹਾਡਾ? भाई लेके आए हैं बच्चे लेके आए हैं। अच्छा तो ऑक्सीजन सूजन तो लाया वे ठीक है। ते वो हबाब भी दी तो इंजेक्शन भी लगाया तो मैं बच्चा दाखिल कर लिया। मसला की बच्चे ਨੂੰ? बच्चे ਨੂੰ नमूनिया डबल नमूनिया तो टेम्परेचर सर्दी बढ़ गई है, नमूनिया केसेस बढ़ गए हैं, नमूनिया तो टेम्परेचर डॉक्टर ताउन कर रहे हैं अमला? इतना ज़्यादा नहीं मसलन कि जितने होना चाहिए है वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हाँ वो नहीं है, गुजारा है गुजारा है। गरीब लोग ने किधर जाना? आप कहाँ जाएंगे? इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है ना। सरकारी छोड़ के प्राइवेट जाएंगे तो घर भेज देंगे, फिर इलाज करवाएंगे। ऐसे ही आप बताएं क्या कह रहे हैं? सर मेरी मम्मा की ना सजान फटी है दिमाग वाली। शरेआन फट गई? हाँ जी। अल्लाह ਤੇ ਉਹ ਸਰਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ नहीं सुनते भी मतलब बैलों ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। डॉक्टर? हाँ जी बात नहीं सुनते सर जी। अब बस बहुत दलील हुए पे हैं से बुरे वाले से आए हैं जी। बुरे वाले से आप आए हैं लाहौर इलाज करवाने? हाँ जी। और यहाँ पे आपको पता चला है कि कोई नहीं सर जी ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। अच्छा हाँ जी इदा ही है सर जी। और नर्स? नर्स बस सर जी बैलों से लगे हुए हैं आपस में बस। ये तो वज़ीर आला ने नहीं कहा ना, ये तो हुकूमत ने नहीं कहा कि आप वहाँ पे बैठे रहें और पेशेंट बिलखता रहे और आप उसको देखें ना, आपके अटेंडेंट की बात ना सुने। ये तो यार आपकी जिम्मेदारी है ना। आप ये कह सकते हैं कि अद्वियात हुकूमत ने नहीं दी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अटेंडेंट यहाँ पे बैठा आपको बार बार कह रहे हैं उसके पेशेंट को देख लें, आप वो नहीं देख रहे, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नर्सेज मोबाइल यूज़ कर रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बात नहीं सुन रहा, डॉक्टर जो है उसके डॉक्टर ऑफिस जो है वो रेड एरिया होता है, आप उसके अंदर जा नहीं सकते। आपको 100 किस्म की बातें सुनाते हैं डॉक्टर, जहाँ पे हुकूमत के एंड पे बहुत सारे मसाइल हैं, डॉक्टर्स के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते हैं। आप क्यों तवज्जो नहीं देते पेशेंट के ऊपर? अगर उसका अटेंडेंट आके आपको बता रहा है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या कहते हैं जी? देख लेते हैं? देख लेते हैं बस, देख लेते हैं जो जाइदा देख लेते हैं बस। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਨਾ, ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਚ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। गरीब सूरत हाल है ये तो। हाँ जी बहुत गुरबत। कोई हुकूमत को कोई पैगाम देंगे? आपने MS को या किसी को कोई शिकायत की? नहीं जी कुछ नहीं। आपको लगा फायदा कोई नहीं है करना? बस कोई फायदा नहीं, अल्लाह करेगा चंगियां, बस इदा ही है जी। माँ बीमार पई है, 2 बारी फट गई है जी, टीका लगाया उसने, दोबारा फट गई। उसने क्या अभी बताना था कि टीका लगाना है कि नहीं, उसको एलर्जी थी ना, टीका लगाया दोबारा फिर फट गई है। उन्हें तंदुरुस्त अल्लाह खैर करे, उसके लिए मैं जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। सुकून के सिलसिले को जारी रखेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए लाहौर रंग। हाँ जी, क्या सहूलियत मिली आपको? सहूलियत बस गए हैं, उन्होंने टीका लगा दिया, एक्सरा किया, कह रहे ठीक है जाओ। मसला क्या था आपका? गिर गया हूँ, मेरे चोट लग गई इधर इस साइड पे, कूल्हे पे चोट लगी? कूल्हे के ऊपर थोड़ा सा, बैक साइड पे, कमर पे। वो कह रहे ठीक है जाओ, दवाई ले लो, खाओ तो सही है। इमरजेंसी में गए थे आप? हाँ जी। लाइन वगैरह में तो नहीं लगना पर्ची के लिए? नहीं नहीं। अच्छा, मुतमईन आप? हाँ जी। कोई पैगाम देंगे वज़ीर आला पंजाब को? बस अल्लाह मियाँ सबका भला करे, सबका भला, और पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान को कोई तकलीफ ना हो, पाकिस्तान के रहने वालों को भी कोई तकलीफ ना हो। या अल्लाह पाक तुम अपनी नज़र कर हमारे पर, बस ये काफ़ी है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है जी। आप बताएं क्या मसला है आपका? 3 दिन हो गए हमें। हाँ। इधर जलील कर रहे हैं, कभी वो टेस्ट करवा लो, कभी वो करवा लो। अभी ये इन्होंने लिख दिया इमरजेंसी है, पीर जुमेरात को आना। इमरजेंसी में आए आप? हाँ जी इमरजेंसी में आए। मसला क्या आपके मरीज का? वो गायनी का मरीज़ है, वो डिलीवरी का। ठीक है। वो उसको ना पानी आ रहा है। ये तो बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है। हाँ जी, वो अभी उन्होंने ये दवाई लिख दी है, ये खाओ और ये पीर मंगा जुमेरात को आना। ऐसे नहीं होता, लेबर रूम के अंदर जो पेशेंट आते हैं और ये बिल्कुल एंड टाइम है जी। हाँ जी। तो उनको आप अगर कह दें 2-3 दिन बाद आए या हफ्ते के बाद आए? हफ्ता है। क्या क्या इलाज किया आपने? अभी कुछ भी नहीं किया है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह किए हैं बस। और कह दिया कि आप चले जाएं? हाँ चले जाएं, ये दवाई लिख दी है, बस चले जाएं। मेडिसिन बाहर से मिलेगी कि अंदर से लगाइए? कह रहे हैं ओपीडी से मिलेगी अंदर से। अंदर से? हाँ। ठीक हो गया। कब से आए हुए हैं आप? मैं परसों से आया हूँ। परसों से इधर है? हाँ जी। 2 दिन रखने के बाद कहा कि आप चले जाएं? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? वो तो पहले दिन पता चल जाता है। नहीं, अगर ऑपरेट करना था तो 2 दिन रखा है। कुछ भी नहीं कहा, ये सारा कुछ लिख के दे दिया, ये देखें, ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड पे आन के ये दवाई लिख दी है, बस जाओ। कहाँ से आए आप? मैं कोट राधा किशन से। कोट राधा किशन से? कितना फासला है यहाँ से? यहाँ से है तकरीबन 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। अगर आप इस तरह के पेशेंट को लेके आते हैं तो वो तो आने जाने में मसला ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ही है।
तो फिर 2 दिन किस लिए रखा आपको यहाँ पर? यहाँ पे वो कल आना, सुबह आना, आ जाए ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। मुतमईन नहीं आप इलाज से? नहीं, मुतमिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम देंगे? क्या क्या पैगाम देंगे? जो आप चाहते हैं कि हो, जो बेहतरी आनी चाहिए। इधर कोई बेहतरी नहीं आ सकती। नहीं ये आ डॉक्टर सकती? नहीं आ सकती। इतने- ये डॉक्टर इतने मायूस हैं? क्यों हैं? ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ हाँ जी। क्या कह रहे हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਵੇ तो वो तो करती है सारा कुछ, पर अगो डॉक्टर नहीं करता। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ वो तो कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, शरह नमो बढ़ गई है, महंगाई नीचे आ गई है, अस्पतालों ਤਰੱਕੀ के ਬੜੀ अंदर ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ मुतमईन नहीं आप? हुकूमती दावे आप समझते हैं गलत है? ਬਸ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ लोग डरते हैं, बोलते हुए भी डरते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆ इमरजेंसी में आते हैं, डरते नहीं हैं। बोलना उनको देखना तो चाहिए ना मरीज की क्या कंडीशन है, क्या वजह। वो आगे चलो आगे चले जाओ वार्ड में, वार्ड वाले बोलते हैं इमरजेंसी में जाओ, ऐसे ही कर रहे हैं 2 दिन ये वार्ड और इमरजेंसी के दौरान घुमाते रहते हैं। हाँ जी। वो कहते हैं उधर जाओ। एंड पे उन्होंने भेज दिया जाओ इमरजेंसी में जाओ, उन्होंने ये दवाई लिख दी है, आप जा सकते हैं, पीर मंगल को डॉक्टर आएगी, उसको चेक करवाएं। ਰਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ एमरजेंसी? ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ठीक है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ तो इलाज भी कोई नहीं किया? ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ टूटी हड्डी के साथ आप इमरजेंसी में आए और आप कह रहे हैं कोई इलाज नहीं ਦੇ किया? ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ अच्छा, 2 ये कैसे ਲੜਕੇ हो ਸੀ सकता है? ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ क्यों नहीं हुआ? वो वजह बताते होंगे ना कि क्यों नहीं हो सकता। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੋਜ ਪਈ ਹੈ ਸੋਜ ਹਟੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ अगर ਹੁਣ इमरजेंसी ਸੋਜ में भी ਨਾ नहीं ਹਟੇ, होना। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਜ कहाँ से आए आप? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਕਸੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ कसूर से आए हैं टूटी टांग के साथ, और इमरजेंसी में रात से रखा हुआ है आपको और कोई इलाज नहीं किया? ਲੌਂਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 8,500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰਾਡ ਪੈਣ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ हाँ, इमरजेंसी में तो लगे हुए हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि किसी ने कोई पैसे दवाई दी। 8,500 रुपया सर दे के आए हैं झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे ऐलान कर वो रहे कह हैं। रहे हैं राड आपको बाहर से लाना पड़ेगा नहीं तो आप खुद ले आओ तो जो ऐलान कर रहे हैं फिर वो किस लिए हैं? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਨਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ नहीं, ये सूरत हाल यही है, आप जो बता रहे हैं ना, यही सूरत हाल है। लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, परेशान हैं, जिनको इलाज नहीं मिल रहा है। अस्पताल क्या मसला है आपका? ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਸੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ बैंक वाला कह रहा है कि जी आप ये खून निकाल के मुझे दे दो मैं ਅਕਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਉਹ ਖੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 72 घंटे बाद मिलेगा फ्रेश ब्लड जो है वो उनको दे दें, हाँ और जो पहले पड़ा वो आपको देंगे? वो आपको देगा आपके पेशेंट को आपका ब्लड नहीं लगाएंगे, ये कह रहे हैं? जी नहीं किसी और का पड़ा हुआ लगाएंगे? हाँ किसी और का पड़ा लगाएगा ये कैसा कानून ये है क्या जी? साइंस है? क्या इंसाफ है ये इंसाफ है हमारा ब्लड तो उसी वक्त ही निकलना तो वो बोतल हमें चाहिए बस वो उसकी क्वालिटी ठीक होती है। हाँ जी वो ताज़ा फ्रेश होता है हमारा ये बात है नहीं मान रहा? नहीं मान रहे मसला क्या आपके पेशेंट का? वो लात क्या करना वहाँ ऑपरेशन करना है? हाँ लात ये टूटी हुई है लात? नहीं लात तो ना ये वेन नाड़ होंगी है हाँ। वो सप्लाई रोक गई सी ठीक है। सप्लाई रोकने के बावजूद ना वो इन्फेक्शन पहलों असी जनरल सैटर लाहौर काना सैंटर पार्क से करवा के ले आए हैं ठीक है। तो उत्थे काफ़ी पैसे लगे तो उस भाई ने कहा भी नहीं ये इन्फेक्शन ऊपर आ गया इन्फेक्शन हो गया? हाँ हूँ लत्त कट्टनी पैनी तो तुसी इधर आओ तो वो पर्ची किधर आपकी ब्लड बैंक वाली को दी है उन्होंने स्लिप? वो कह रहा अभी आओ मेरे पास में थोड़ी देर बाद देंगे तो मैं उसके बाद फिर तरला मारने के लिए जा रहा हूँ कि जो हमारा ही ब्लड है मुझे दे दियो सानू ही मेहरबानी तो वेखो ना ये पहला जो ब्लड पिया होंदा सानू की पता वो किदन दा कित्थों है किवें आ ठीक है। क्रॉस मैच तो किया ही होगा उन्होंने, तसली करके देंगे ना, या नहीं? तुसी मुतमईन नहीं? असी मुतमईन नहीं है। हाँ ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਈਨ है, डॉक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ अगर वो मुतमईन है तो। चलो डॉक्टर साहब ने पूछ हाँ, लेने डॉक्टर को पूछ लो। अगर ना हो तो फिर असी फिर आएंगे। हाँ फिर आए, हम इधर ही खड़े हैं, जी ठीक दिलवा देंगे आपको। बिल्कुल, ये जनरल अस्पताल है, यहाँ पर आप कंडीशन देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट जितने भी यहाँ पर हमें मिले हैं, ज़्यादातर लोगों ने शिकायतें की हैं, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही। अंदर अनाउंसमेंट ये हो रही है मुसलसल लाउड स्पीकर के ऊपर कि आपने बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लेके आनी।
और ये जितने लोग हैं, कोई 8,000 की मेडिसिन लेके आ रहा है, कोई 10,000 की लेके आ रहा है, कोई 5,000 की लेके आ रहा है, कोई रॉड डालने के लिए लेके आ रहा है, कोई इक्विपमेंट लेके आ रहा है, उसके बाद ऑपरेशन उसका हो रहा है। जबकि अनाउंसमेंट मुसलसल ही हो रही है कि आपने इमरजेंसी में जो पेशेंट है उनको बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लेके आनी, यहीं से उनको मेडिसिन फराम की जाए। अगर वो नहीं लेके आते हैं तो इनका इलाज नहीं होता, और अगर लाते हैं तो फिर ये अनाउंसमेंट किस लिए कर रहे हैं, किस लिए इतने इतने बड़े स्पीकर लगाए हुए जहाँ पर मुसलसल ये ऐलान किया जा रहा है कि अद्वियात इमरजेंसी में बाहर से नहीं लेके आनी। बताएं क्या सूरत हाल है अस्पताल में इलाज? माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। हर 5 मिनट के बाद डॉक्टर आके अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं, उनको हर तरीके के लिहाज से उनको ट्रीटमेंट की जा रही है। लेडी डॉक्टर वो अपना बहुत अच्छे से काम सारा अंजाम दे रही है। माशाल्लाह हमारा मरीज़ काफ़ी जी बहुत ज़्यादा मुतमिन है। इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर है हमारा मरीज़ पहले से। ठीक है, आप बताएं आपकी क्या सूरत हाल देखी आपने? जी हमारा मरीज़ तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब दवाई तो अंदर से मिली सारी, कोई मेडिसिन बाहर से नहीं मंगवाई? एक ही मंगवाई बस, गोली जो दो वो अंदर नहीं किया। तो जेडे अंदर ऐलान करन देने के बाहर दवाई नहीं लेनी, पता नहीं उन्होंने की क्यों करन देने कोई पता नहीं। अनपढ़ बंदे सानू की पता की सुन ते सकते हो ना तुसी? सुनने आ सुनने जाने ना पूछा नहीं डॉक्टर ਨੂੰ कहते ऐलान कर रहे हो कि बाहरों दवाई नहीं लेनी, ਮੈਨੂੰ कह रहे हो बाहरों ले गल नहीं सुन देंगे सानू, जाओ ले के आओ ते आओ ते जाओ डरांदे ने, फटाफट पर्ची काट के फड़ा देंगे, जाओ ही ला के आओ। अच्छा ਹੁਣ तो बड़ा छुट्टी हो गई, होने जा रहे हैं। कितनी बारी दवाई बाहरों लेके आए? 1-2 दफा लियांदी बस। किन्ने दी? सस्ती लियांदी है। सस्ती या महंगी, लेकिन बाहरों तो लियांदी हाँ है। बाहरों लियांदी है। तो हुकूमती दावा ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 24 घंटे बोल रहे हैं। हाँ बोर्ड बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लेके आनी, बाहर से कोई मेडिसिन नहीं लेके लेके भी लाया बोर्ड ने एडा बड़ा, लिख के भी लाया और बोली भी जा रहे हाँ हैं, लेकिन मेडिसिन फिर बाहरों मंगवा रहे हैं। क्या जबरदस्त, क्या सूरत हाल जबरदस्त। जनरल अस्पताल की इमरजेंसी मसाइल का गढ़ है। लोग 5-5 घंटे आउटडोर से इमरजेंसी और इमरजेंसी आउटडोर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिलता। इमरजेंसी के अंदर मुसलसल ये ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई भी अद्वियात बाहर से ना लेके आएँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हमें मिले जिन्होंने बताया कि वो 5-5, 8-8 हज़ार रुपये की अद्वियात इमरजेंसी में बाहर से लेके आए। एक तरफ हुकूमत के दावे मुकम्मल फ्री इलाज की सहूलियत फराहम करने के हैं, दूसरी जानिब आवाम इसके बिल्कुल बरक्स हक़ाइक़ बताती है। सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, फैसला आपने करना है कि हुकूमती दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ में किस कदर ममासलत है और क्या हुकूमती दावे सच्चे हैं, ये लोग जो अपनी परेशानियां बता रहे हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।